शालोम आप सभी को। तो आज मैं आपको वर्स बाय वर्स एक्सप्लेन करूंगा मत्ती 24, जिसमें यीशु अपने चेलों को वो सारे चिन्ह बताते हैं जो अंत से पहले होंगे। मगर क्या ये सारी बातें सच में जगत के अंत के बारे में थी या फिर चर्च इन्हें समझाने में गलती कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। मत्ती 24 का एक इस तरह से कहता है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यहाँ पर उस मंदिर के बारे में कहा जा रहा है जो उस समय में इज़राइल में हुआ करता था, जहाँ पर यहूदी लोग अपनी प्रार्थनाओं को और अपनी भेंटों को लेकर आया करते थे, और चेले भी यीशु को यही मंदिर दिखा रहे थे। जिसके जवाब में यीशु अपने चेलों से कहते हैं मत्ती 24 का 2 के अनुसार, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और इस वचन से ये साबित होता है कि यीशु यरूशलेम के मंदिर के बारे में ही बोल रहे थे, जिसे रोमन एम्पायर के जनरल तीतुस ने 70 एडी में तोड़ डाला था और पूरी तरह से नाश कर दिया था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु के चेले दानियल लूका 26 की भविष्यवाणी को जानते थे और कहते थे कि राजकुमार के लोग परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे। और मत्ती 23 में जब यीशु ने मंदिर में शास्त्रियों फरीसियों से वाद विवाद किया और उनको डांटा और कहा कि कैसे हर धर्मी जन के खून का पलटा इसी जाति से लिया जाएगा और कैसे वो उसके बाद उसके चेलों को पकड़वाएंगे और मरवाएंगे। इस सब बातों के सुनते चेले यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं मत्ती 24 का 3 के अनुसार, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और यीशु ने पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं बता रहे थे, पर उस समय के मसीहों और अपने चेलों को बता रहे थे कि कैसे मंदिर नाश होगा और सब लोग मारे जाएंगे, और उस समय की यहूदी जाति के अंत के होने के क्या चिन्ह होंगे, ताकि वो इन सारी बातों को होते देखकर पहाड़ों पर भाग जाएं और खुद को बचा सके, क्योंकि शहर तबाह किया जाएगा। और लूका 21 का 7 और मरकुस 13 का 4 में लिखा है कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी और इन सब बातों के होने के क्या चिन्ह होंगे। मगर सिर्फ मत्ती 24 का 3 कहता है कि जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। और यहाँ जगत के अंत से मतलब पृथ्वी के अंत से नहीं, ये गलत ट्रांसलेशन है। ग्रीक बाइबल में जगत शब्द के लिए यून यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है उम्र या फिर युग। तो हम कह सकते हैं कि मत्ती यहाँ पर जगत के अंत के बारे में नहीं, पर उस समय के युग के अंत के बारे में पूछ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 4, जिसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और मत्ती 24 में ये सबसे पहली चेतावनी है जो यीशु ने अपने चेलों को दी, ताकि वो भरमाए ना जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि बहुत से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। उस समय के यहूदी इतिहास का जोसेफुस अपनी किताब एंटीक्विटी में भी लिखते हैं कि कैसे उस समय यहूदी और उनके शहर की हालत हर दिन ख़राब होती जा रही थी और शहर पूरी तरह से चोरों, डाकुओं और तरह तरह के जादूगरों से भरता जा रहा था। अब मत्ती 24 का 5 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और तुम्हें भरमाएंगे। दूसरा पतरस 2 अध्याय जो कि 66 एडी से 70 एडी के बीच में लिखा गया था, बताता है कि बहुत से झूठे शिक्षक और भविष्यद्वक्ता उस समय मसीहियों और यहूदियों के बीच में हुआ करते थे। मैं इसके रेफरेंसेस आपको बाइबल से ही दूंगा। प्रेरितों के काम 13 का 6 भी एक ऐसे ही भविष्यद्वक्ता का जिक्र करता है जिसका नाम था बार यीशु। बाइबल स्कॉलर अल्बर्ट बर्नस लिखते हैं कि उस समय कई झूठे नबी और खड़े हुए, जिन्होंने यह कहकर कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं कि यहूदियों को आज़ाद करवाएं, और कितनों को रेगिस्तान में ले गए यह कहकर कि परमेश्वर उन्हें वहाँ बड़े चिन्ह दिखाएगा, जहाँ 30,000 से भी ज़्यादा यहूदी फेलिक्स के हाथों मारे गए। ये वही झूठा नबी है जिसका जिक्र प्रेरितों का काम 21 का 38 में है। और बर्नस प्रेरितों के काम 8 का 9 से 10 में एक झूठे नबी शमौन के बारे में बताते हैं, जिसने हज़ारों सामरी लोगों को भरमाया, यह कहकर कि वो परमेश्वर का बेटा है और नबी है। और प्रेरितों के काम 5 का 36 भी एक ऐसे ही झूठे मिस्री नबी का जिक्र करता है, जिसने 400 से भी ज़्यादा लोगों को भरमाया। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 6, जिसमें लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। और ये दूसरा चिंता जो यीशु ने कहा, जो उस युग के अंत से पहले होगा। रोमन इतिहासकार तीतुस लिखते हैं कि
वो समय पूरी तरह से लड़ाइयों और हिंसाओं से भरा हुआ था और लोग हर रोज़ लड़ाइयों की चर्चा सुनते थे। यहूदियों ने बहुत लंबा संघर्ष झेला था रोमियों के द्वारा, जो कि इतने क्रूर थे कि खून बहाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते थे। और यहूदियों ने रोमियों से फेलिक्स, फेस्तस, अल्बिनस और फ्लोरस की सरकारों के दौरान इतना ज़्यादा विरोध किया कि रोमियों ने उनको पूरी तरह से नाश करने का मन बना लिया था। अल्बर्ट बर्नस लिखते हैं कि उस समय यहूदी और रोमी के बीच में लड़ाई और हिंसा इतनी ज़्यादा थी कि 18 महीनों के छोटे से टाइम में रोमियों को और यहूदियों को बहुत सी मौतें देखने को मिली। जॉन गिल लिखते हैं कि क्यूरेनस रोमन गवर्नर के समय में फसह के पर्व के दौरान इतना बड़ा दंगा करवाया गया जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उसके बाद एक झड़प में 10,000 कटथ्रोट से नष्ट हो गए, स्कोन में 2,000, टोलेमिस में 2,000, अलेक्जेंड्रिया में 50,000, दमिश्क में 10,000 और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में लोग मरे। रोमी गवर्नर कैलिगुस ने अपनी प्रतिमा को वहाँ पर यहूदी मंदिर में खड़ा करने की कोशिश भी की, पर इसका भी यहूदियों ने विरोध किया। और ये सारी बातें 30 AD से 66 AD के बीच में हुई। अब हम क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि ढोल होंगे। प्रेरितों का काम 11 उसका 27 से 29 बताता है कि क्लियोदियुस के समय में यरूशलेम में एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा और यह अकाल इतना बड़ा था कि यरूशलेम में सिर्फ 15 दिन का अनाज बाकी रह गया था। और सिर्फ यही नहीं, एल्बर्ट बर्नस लिखते हैं क्लौदियुस के शासनकाल में 4 बार रोम, फिलिस्तीन और ग्रीस में अकाल पड़े थे। जॉन गिल के अनुसार ये अकाल इतने बड़े थे कि इसमें कई लोगों की मौत हुई और भुखमरी से काफ़ी लोग मारे गए और कई व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गए। रोमन इतिहासकार टैटिटस इस अवधि के बारे में कहते हैं, यह आपदाओं से भरा हुआ और लड़ाइयों से के साथ भयानक आपदाओं जैसे भूकंप, महामारियाँ और अकाल से भरा हुआ समय था। और उस समय में कई बड़े बड़े भूकंप आए जो कि रोम में सन 91 ईस्वी में आया, एशिया माइनर में 60 ईस्वी में आया और क्रेता में, फ्रीजिया में, अपानिया में, लाउदीसिया में और फिर कैमानिया में 66 ईस्वी में आया। और ये सारी बातें, ये सारे भूकंप 60 से 70 ईस्वी के दशक में हुए। और भूकंप से मतलब बाइबल में कई बार दिया गया है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हिलाया जाना, क्योंकि उस समय में इतनी सारी आपदाओं के चलते पूरे राज्यों की, कई राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब हम मत्ती 24 का 8 में पढ़ते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इस वचन से जाहिर होता है कि वो कैसे कलेशों और पीड़ाओं से भरा हुआ समय था यहूदियों के लिए भी और रोमियों के लिए भी जो उस युग में थे। और ये सारी की सारी बातें 31 AD से 66 AD के बीच में हुई। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 9 से 10 को। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। और हम सब जानते हैं कि कितना कुछ उस युग के प्रेरित और मसीह लोग, उनको कई बार पकड़वा दिया गया, उनको बंदी बनाया गया, उनको यहाँ तक कि मरवा भी डाला। और हम बाइबल में पढ़ते भी हैं स्टीफनुस के बारे में, जिससे पहले तो न्यायालयों में घसीटा गया और उसके बाद फिर उसको पत्थर मार कर मार दिया गया। उस समय के आई विटनेसेस और इतिहासकार जोसेफुस और तीतुस भी इन सब सतावों पर जो क्रिश्चियन से पर आए थे अपनी किताब में लिखते हैं। जब्दी के बेटे याकूब को यूहन्ना का बड़ा भाई था और हमारे प्रभु का रिश्तेदार, उसका सर कलम कर दिया गया। पौलुस को कई बार जेल में डाला गया और कई बार उसको पीटा भी गया और कई बार उसको कोड़े भी मारे गए। और फिर 66 AD में यरूशलेम में उसका सर कलम कर दिया गया। सिमोन पतरस को 66 AD के दौरान क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। अंद्रियास को ग्रीस में क्रूस पर चढ़ाया गया। थोमा को भारत में सुसमाचार का काम मिला था, जहां पर फिर एक काली के पुजारी ने भाले जैसे हथियार से थोमा को मार दिया। फिलिपुस को रोमी अधिकारियों ने पहले तो पकड़कर जेल में डाल दिया, उसके बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दिया।
मत्ती के बारे में कई स्कॉलर्स कहते हैं कि वो शहीद नहीं हुए, पर कईयों का कहना है कि उन्हें कुल्हाड़ी जैसे तेज हथियार से मारा गया था। बरतिमाई के बारे में स्कॉलर्स बताते हैं कि उन्हें पहले तो काफ़ी देर तक पीटा गया और उसके बाद उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सिमोन के बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने सूर्य देवता की आराधना करने को मना कर दिया तब उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मरकुस को अलेक्जेंड्रिया के लोग जो कि सेरेपिस नाम की मूर्ति को पूजते थे उसके सामने पीट पीट कर मार डाला। लूका को ग्रीस के मूर्ति पूजकों ने पेड़ पर लटका कर मार डाला। यहूदा याकूब का भाई, उसको एदेसा शहर में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जॉन ही सिर्फ एक ऐसे चेले थे जो क्रूस की मौत से बच गए, और बाइबल हमें अनेक ऐसे मसीहियों और कलीसियों के बारे में बताती हैं जो उस समय में काफ़ी सताव झेल रहे थे। अब हम मत्ती 24 का 10 पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। ये तब हुआ जब इन सारे कलीसियों में कई सारे विश्वासी अविश्वासी हो गए और यीशु मसीह को पूरी तरह से छोड़ दिया, और उन लोगों ने फिर विश्वासियों को, प्रेरितों को और चेलों को पकड़वाना शुरू करवा दिया। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 का 12, जिसमें लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों के प्रेम ठंडे हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 4 बताता है इफिसुस की कलीसिया के बारे में, जो सब बातों में ठीक मगर अपने पहले सा प्रेम खो दिया था प्रभु के लिए, उसके वचनों के लिए, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वो ढीले और सुस्त पड़ गए थे। उसके बाद हम मत्ती 24 का 13 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वचन के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला यह है कि जो लोग उन सताव और कलेशों में जो उन पर मसीह के सुसमाचार की वजह से आया था, धीरज धरे रहें और अपना उद्धार और जीवन का मुकुट ना खोए। और दूसरा ये कि जो अंत तक, यानी जब यरूशलेम नाश किया गया रोमियों के द्वारा, तो कई लोग थे जिनको बंदी बनाया गया और जेल में डाल दिया गया, जिससे वो जब लड़ाई और मंदिर का नाश किया जाना खत्म हुआ तो वो छोड़ दिए गए, या फिर यूं कहें बचाए गए, जिससे उनका बाल भी बाका ना हुआ। खुदा ने उनको बंदी गृह में भी उनके बचाव का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी, और यह भी कि कैसे यीशु ने यह बातें पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं, पर उस समय के यहूदी अंत के बारे में कही थी, जो कि दानियल की प्रोफेसी के कारण होना ज़रूरी था, ताकि जब यह चिन्ह होने लगे तो मसीह लोग समझ जाएं कि उस युग का अंत निकट है। अगली वीडियो में हम इसके आगे के वर्सेस को समझाएंगे। टिल देन, शालोम।